नमस्कार। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और काफी गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। हमारी आज की रिसर्च एक ऐसे महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व के जीवन, उनकी कठिन साधना और समाज को दिए गए उनके योगदान पर आधारित है। मेरे साथ इन नोट्स को गहराई से समझने के लिए हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी इस विषय पर बात करने के लिए काफ़ी उत्साहित हूँ, क्योंकि ये विषय बहुत खास है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए सीधे अपने पहले सवाल पर आते हैं। नोट्स में एक बात जो सबसे ज़्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि सद्गुरु श्री के पास सिर्फ कर्नाटक या भारत से ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर कोने से लोग खींचे चले आ रहे हैं। तो सद्गुरु श्री कौन हैं और ऐसा क्या है जो लोगों को उनकी तरफ ऐसे आकर्षित कर रहा है? देखिए, इसका जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो है उनका उनका अथक परिश्रम और जो उनके बेहद दृढ़ सिद्धांत हैं। मतलब अगर हम उनके काम करने के तरीके को गहराई से देखें तो समाज के प्रति उनका नजरिया एकदम सकारात्मक है। सकारात्मक नजरिया मतलब हर किसी को साथ लेके चलना, सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल। और जो बात लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है उनका निस्वार्थ भाव। वो सभी को एक समान दृष्टि से देखते हैं और असल में यही वो चुंबक है जो दुनिया भर के लोगों को उनसे जोड़ता है। सही कहा। आज के समय में निस्वार्थ होना कोई छोटी बात नहीं है। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है, सृष्टि के रहस्यों को समझने के लिए श्री जी की आध्यात्मिक यात्रा कैसी रही? क्योंकि नोट्स बताते हैं कि उन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया, पर यह सफर शुरू कैसे हुआ? ये सफर बहुत ही कठिन था। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार सद्गुरु श्री ने सिर्फ सुरक्षित स्थानों पर ही ध्यान नहीं लगाया। वो हिमालय की उन जमा देने वाली ऊंचाइयों से लेकर घने जंगलों के बिल्कुल दुर्गम हिस्सों तक गए। बाप रे, घने जंगलों तक? जी हाँ। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कई सालों तक भूख और प्यास की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, बस आध्यात्म की गहराई में उतरते चले गए। ये तो सच में हैरान करने वाला है। मतलब जहां हम एक वक्त का खाना मिस होने पर परेशान हो जाते हैं, वहां ऐसी एकाग्रता। तो क्या इसी दौरान उन्होंने अपनी क्रियायोग विधि की खोज की? एकदम सही पकड़ा आपने। इसी गहरी साधना के दौरान उन्होंने क्रिया योग की खोज की और इसी साधना के माध्यम से उन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। और शायद इसी समय उन्होंने अपना आध्यात्मिक गुरु भी चुना। क्या ये सही है? हाँ, उन्होंने महान आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया। यह उनके सफर का एक बहुत अहम हिस्सा था। वाकई। अब अगर हम इस ज्ञान के प्रैक्टिकल हिस्से पर आएं, तो आज के समाज में उपासना फाउंडेशन की क्या भूमिका है और इसकी पहुंच कहां तक है? उपासना फाउंडेशन न आज समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। मतलब ये संस्था हजारों परिवारों और लाखों लोगों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन गई है। एक गाइडिंग लाइट की तरह काम कर रही है। बिल्कुल। और ये दुनिया को ये संदेश दे रही है कि गुरु और शिष्य का बंधन उतना ही पवित्र है जितना कि ईश्वर के साथ हमारा संबंध। सद्गुरु श्री इसी संस्था के माध्यम से योग और ध्यान द्वारा अनगिनत लोगों का जीवन खुशहाल बना रहे हैं। ये देखना सच में प्रेरणादायक है कि कैसे एक इंसान की आंतरिक साधना लाखों लोगों के बाहरी जीवन को रोशन कर रही है। तो उपासक, इस पूरी चर्चा का मुख्य निष्कर्ष क्या है? मैं तो यही कहूंगी कि सद्गुरु श्री जैसे महान और पुण्यात्मा के कार्यों और उनके निस्वार्थ जीवन का पूरा वर्णन करना शब्दों में तो संभव ही नहीं है। उनका जीवन और उनका योग ध्यान का मार्ग मानवता के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। मैं भी यही सोच रहा था और पूरी तरह से सहमत हूं। अब बस सोचने वाली बात यह रह जाती है कि आज के इस आधुनिक और बहुत ही व्यस्त जीवन में क्या हम इस तरह के निस्वार्थ भाव और क्रिया योग के सार का एक छोटा सा हिस्सा भी अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं? अगर हम थोड़ा सा भी ऐसा कर पाएं तो शायद बहुत कुछ बदल सकता है। ये सच में एक बहुत गहरा विचार है जिस पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए। मैं सद्गुरु श्री के इन महान कार्यों और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। हाँ, मेरी तरफ से भी श्री जी के महान कार्यों के प्रति बहुत बहुत आभार। उनका ये मार्गदर्शन एक सच्ची प्रेरणा है। इसी के साथ हमारी आज की यह चर्चा यहीं पूरी होती है।